आज मैं आप लोग के साथ सर्दियों में बनने वाले एक ऐसे अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बनता बहुत इंस्टेंट है, बहुत कम ऑयल के साथ और बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। अचार खाना किसको नहीं पसंद, और अगर वो खाने में हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और झटपट से इसे हम बना भी सकें तो इसे कोई क्यों नहीं बनाना पसंद करेगा। तो ऐसी एक रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस रेसिपी को बनाने के लिए आधा किलो आंवला लिया था, उन्हें अच्छे से धोकर सुखा लिया था। अब यहाँ पर एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लेंगे और उसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी को बहुत अच्छा सा बॉयल आने देंगे। उसके बाद आप इस पर एक छन्ना रख दें, जो छन्ने वाली प्लेट आती है उसे रख दें और इस पर एक एक करके आंवले को ऐड कर दें। यहाँ पर मैंने जो आपको मेजरमेंट दूंगी सारे मसालों का, चीज़ों का, तो मैं आधा किलो आंवले के हिसाब से दे रही हूँ। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं, कोई धूप आपको इसको नहीं लगानी पड़ेगी। और इस अचार को बनाकर आप 6 महीने साल भर आराम से स्टोर कर सकते हैं। किसी तरह की फंगस नहीं लगेगी, अचार आपका ख़राब नहीं होगा। बस आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करें। बहुत ही आसान सी रेसिपी आप लोग को दे रही हूँ। अब हम आमलों को स्टीम होने के लिए ढककर रख देंगे। इतने हम इसका एक मसाला बना लेंगे अचार का। 2 टीस्पून सौंफ, 1.5 टीस्पून जीरा और 2 टीस्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे। एक पैन में इसको शामिल कर लेंगे और इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इससे इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, जिससे हमारा जो अचार है वो लॉन्ग टाइम के लिए ख़राब नहीं होगा और आप इसे लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। तो बस अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और एक छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें। उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। तो अब यहाँ पर हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। फिर एक मिक्सर जार ले लेंगे और उसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसे एक दरदरा सा पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक फ़ाइन हमें नहीं करना है। दरदरा सा इसका एक मसाला बना लेंगे। ये देखें आप, बस हल्का सा मिक्सचर को चला लें और इस तरह का हमें मसाला चाहिए होगा। अब हम इसी मसाले में सारे और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर लेंगे जो हमें अचार के लिए लगेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर लूँगी ये मेथी दाना। हाफ़ टी स्पून मेथी दाना ऐड करेंगे, क्वार्टर टी स्पून कलौंजी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड करी है। हाफ ऐड कर लेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें हींग जाएगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। और जैसे आपको पता है कि आंवले तो हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। आप किसी भी वे में इसको खा सकते हैं। आप इसका अचार खा लें, मुरब्बा खा लें, इन्हें कच्चा खा लें, हर तरीके से ये बहुत ही हेल्दी रहते हैं। तो मसाला हमारा रेडी हो गया है और हमारे जो ये आंवले हैं बहुत अच्छे से स्टीम हो गए हैं। इसकी जो पहचान है, इसकी जो कलियाँ हैं वो बिल्कुल अलग-अलग होने लगेंगी। ये देखें आप। अब इसे थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे और इसकी जो कलियाँ हैं उन्हें इस तरह से अलग कर लेंगे। तो आगे मैं रेसिपी में आपको दिखा रही हूँ किस तरह से हमें इसको करना है। इसका जो बीज है उसे निकाल लेना है। तो इस तरह से इसकी जो कलियाँ हैं वो अपने आप ही स्टीम होने के बाद खुल जाती हैं और इसका जो ये बड़ा वाला बीज है इसको निकाल लेंगे। तो सारे ही आंवला को हम कलियों को अलग करेंगे और इसका बीज रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम चलेंगे इसके दूसरे प्रोसेस में। एक बार अगर आप इस अचार को ट्राई कर लेंगे तो ये आपका 1 से 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा और घरवाले इसको बार-बार बनाने पर मजबूर कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे जो आमले हैं वो तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं अचार बनाने के लिए। अब इसके लिए हम ले लेंगे एक बर्तन और उसमें सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो हाफ़ कप मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया था। तेल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और तेल को गैस पे से उतारने के बाद जब आपका सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए, वो जल जाए और उसकी जो कच्ची महक है वो ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद इसमें सारे मसाले को ऐड कर दें और फिर ये मसाला आप आमले में ऐड कर दें। तो तेल भी हमारा इसमें अच्छे से चला गया, मसाले भी चले गए। अब हमें इसे अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि जो हमारा तेल और मसाला है वो आमलों में अच्छे से लिपट जाए। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे किसी भी कंटेनर में, कांच के जार में या फिर ऐसे ही फ्रिज में एयरटाइट में स्टोर कर सकते हैं। या आपका अचार 6 महीने साल भर तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत ही टेस्टी, लजीज और इंस्टेंट बनने वाला अचार है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें, पराठों के साथ, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, सबके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मुझे ये भी ज़रूर बताएं कि किस सिटी से, कहाँ से आप मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बाय।